जिनकी सोच दुनिया से हटके है। नमस्कार, देख रहे हैं आप हमारा खास कार्यक्रम रॉकेट, रंगीन और रैकेट, और मैं हूं आपके साथ रंजना रावत। 3 नाम, 3 चेहरे, 3 शख्सियत, काम अलग, अंदाज अलग, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि दुनिया में इन जैसा कोई नहीं, क्योंकि इनमें से एक है कारोबार का बेताज बादशाह, तो दूसरा है ठग नंबर 1, और तीसरे के जलवे ने दुनिया को कर दिया है निशब्द। दिमाग में जब केमिकल लोचा होता है तब जाकर वो तिगड़ी सामने आती है जो दुनिया को अपने हट से परे हटने को कहती है। और ये 3 नाम दुनिया को ऐसे ही ठेंगा दिखा रहे हैं, मस्क, सुकेश और जावेद। किसी ने अदा से लूटा, किसी ने शैतानी दिमाग से लूटा, तो कोई अतरंगी आइडिया से जेब पर डाका डाल रहा है। दुनिया कुछ भी कहे, इन्हें इसकी परवाह नहीं, क्योंकि ये तीनों बन गए हैं दुनिया के फितूरी ट्रिपल वेरिएंट। अलबेली सोच के सौदागर। कुरान में ये कहीं पर भी नहीं लिखा है कि आप एक औरत को फोर्सफुली पर्दा कराओ। हट से दुनिया को हट। सुकेश और जावेद। रॉकेट, रंगीन और रैकेट। अतरंगी 3 की तिगड़ी। अलग सोच, अलग कारनामा और अलग वाला स्वैग। दुनिया से इस अलगाव ने इन तीनों को ही जरा हटके बना दिया है। कोई दिमाग की खा रहा है, कोई शातिरपन से दौलत कमा रहा है, तो किसी का एटीट्यूड जग से निराला है। ख्वाहिश एक ही, दुनिया को लूट लेना। लेकिन इन तीनों का अंदाज पूरी दुनिया से अलग भी है और जुदा भी। दुनिया को अलग चश्मे से देखना, हर काम के लिए एक अलग सोच रखना, और जुनून ऐसा कि अपने काम से पूरी दुनिया में तहलका मचा देना। जी हां, हम बात कर रहे हैं 3 ऐसे शख्स की जिन्होंने अपने काम के बल पर एक ऐसे कारनामे किए हैं कि पूरी दुनिया में तहलका मच गया। एलन मस्क, उर्फी जावेद और सुकेश चंद्रशेखर। इनमें से एक दुनिया का सबसे अमीर आदमी, दूसरा दुनिया का महाठग, और तीसरी बॉलीवुड में जलवे बिखेरने वाली उर्फी जावेद। मस्क, सुकेश, जावेद, 3 अलग अलग नाम, लेकिन तीनों का एक अलग ही अंदाज रहा है दुनिया में अपनी छवि बनाने का। एलन मस्क ट्विटर, स्पेसएक्स, टेस्ला जैसी कंपनियों के मालिक, तो महाठग सुकेश को कौन नहीं जानता। कैसे शख्स ने अपनी ठगी से वो माया जाल बुना जिसमें माया नगरी के सितारे भी उलझ कर रह गए। तो उर्फी जावेद के जलवे से कौन वाकिफ नहीं। अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि इन 3 की तिगड़ी ने आजकल दुनिया में अपनी खबरों से एक अलग ही खबरनामा लिखा है। इन तीनों नामों को आज कौन नहीं जानता। अतरंगी सोच और अतरंगी काम। चाहे सुकेश चंद्रशेखर की बात करें,
एलन मस्क की बात करें या उर्फी जावेद की, इनमें से एक महाठग जिसने ठगी करके लाखों करोड़ों रुपए कमाए, दूसरा कारोबार का बेताज बादशाह जिसने जमीन से लेकर आसमान तक अपने कारोबार का डंका बजाया है, और तीसरी बॉलीवुड की वो एक्ट्रेस जिसके बोल्ड अंदाज ने सभी को क्लीन बोल्ड कर दिया है। यानी कुल मिला के अतरंगी सोच, अतरंगी पहचान, आउट ऑफ द वर्ल्ड। मस्क, सुकेश और जावेद, इन तीनों का नाता कहीं ना कहीं रंगीन पर्दे से भी रहा है। तो ये भी गलत नहीं होगा कि आज ये तीनों के तीनों वो स्क्रिप्ट लिख रहे हैं जिसमें क्राइम भी है, कारनामा भी है और कातिल अंदाज भी। तो रॉकेट रंगीन और रैकेट के बीच वो दुनिया भी है जो कहीं ना कहीं इनके हाथों ठगी गई है। हाँ, ये बात और है कि खुद दुनिया वालों को भी इसका एहसास नहीं हुआ, और होता भी कैसे। हसीन सपने देख हाथों को मलते रह जाना दुनिया का शगल जो है। टीम न्यूज स्टेट। मस्त मस्त अंदाज, कारोबार को मस्का, दुनिया से हट के सोच, ट्विटर की चिड़िया अब उसके कब्जे में है। वो अंतरिक्ष तक छलांग लगा चुका है, तो कार को इलेक्ट्रिक करंट देने का भी आइडिया उसी का है। एक ऐसा कारोबारी जिसकी सोच को आज दुनिया सलाम करती है। देखिए। Where are the aliens? Maybe they're among us. I don't know. Bitcoin is not a good substitute for transactional currency. रॉकेट सी सोच, पैसे कमाने की इलेक्ट्रिक रफ्तार, चहकती चिड़िया वाला आजाद मिजाज, ये पहचान उस शख्स की जिसे दुनिया के सबसे अमीर आदमी होने का तमगा भी मिला है। हम बात कर रहे हैं उस बिलियनियर की जो कब क्या कर जाए खुद शायद वो भी नहीं जानता। एलन मस्क, वो कारोबारी जिसके नाम पर कारोबार होता है। टेस्ला, स्पेसएक्स और अब ट्विटर। मस्क उस रफ्तार से डॉलर कमाते हैं जिस रफ्तार से कोई और नहीं कमा पाता, और इसके पीछे उनकी वो सोच भी है जिससे दुनिया हैरान भी होती है और उसे सलाम भी करती है। सोच ने कई बार उनको झटका भी दिया, लेकिन इसके बावजूद वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी बने। अन्य कारोबारियों के मुकाबले उनकी सोच जला हटके है। शायद इसीलिए सब लोग कहते हैं कि मस्क जैसा कोई नहीं। ट्विटर की चिड़िया अब मस्क के नाम की हो चुकी है, और मस्क ने अपने अंदाज से इस चिड़िया के दाने का इंतजाम करना भी शुरू कर दिया। ट्विटर पर अब अगर ब्लू टिक चाहिए तो आपको जेब ढीली करनी पड़ेगी। 1 नवंबर को ट्विटर के नए मालिक एलन मस्क ने ट्विटर पर ब्लू टिक के लिए कीमत की घोषणा कर दी। मस्क ने ट्विटर पर ब्लू टिक की कीमत $8, जो करीब 600 रुपए भारतीय रुपए अनुसार होती है, उसे तय किया। मस्क के इस ऐलान के बाद ट्विटर के यूजर्स और उसके चाहने वालों में मानो भूचाल आ गया। तो मस्क को इसका विरोध भी झेलना पड़ा, लेकिन मस्क को इन सब की परवाह कहां। मस्क के बेपरवाह अंदाज को इसी से समझा जा सकता है कि जब वो ट्विटर के साथ डील पर फैसले के लिए उसके हेडक्वार्टर पहुंचे तो उनके हाथों में एक सिंक था। मस्क ने यही से साफ जाहिर कर दिया था कि वो ट्विटर के बिग बॉस होने वाले हैं, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। मस्क आए और फिर ट्विटर से छटनी का वो दौर शुरू हुआ जिसने उनके सिंह के संदेश को साफ कर दिया और जिसने बड़ों बड़ों को भी नहीं बख्शा। हालांकि इस चटनी की कीमत भी मस्क को अब करोड़ों में चुकानी पड़ेगी। ट्विटर के पूर्व सीईओ पराग अग्रवाल को बाहर करने पर $50 मिलियन यानी करीब 412 करोड़ रुपए ट्विटर के पूर्व सीएफओ रहे
नेट सेगल को $37 बिलियन यानी करीब 304 करोड़ रुपए और विजय गट्टे को $17 मिलियन यानी करीब 140 करोड़ रुपए मस्क को देना होगा। ट्विटर को मस्क का मस्त मस्का लग चुका है, तो अब ये चिड़िया अलग ही अंदाज में उड़ान भरती दिखाई दे रही है। इलॉन मस्क ने करीब $44 बिलियन में जो ट्विटर खरीदा है, ये काफी महंगा है और उसकी भरपाई करने के लिए, उस पैसे को रिकवर करने के लिए वो अलग तरीके आजमाएंगे। जाहिर सी बात है कि जो रेगुलर उनकी इनकम है एड के थ्रू, वो उतनी नहीं है, लगातार ट्विटर घाटे में जाता रहा है। इसमें सबसे एक जो तरीका इलॉन मस्क ने सोचा है कि हम क्यों ना ब्लू टिक को पेड कर दें और कुछ सर्विसेज पेड कर दें। इसका इम्पैक्ट सीधे सीधे पूरी दुनिया में पड़ेगा, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो शायद ब्लू टिक के लिए पे भी करें, पर अधिकतर सेलिब्रिटीज उसको पसंद नहीं करेंगे। मस्क के दिमाग की उड़ान इसी से समझी जा सकती है कि उन्होंने कई साल पहले ही इस बात को जान लिया था कि अब जमाना इलेक्ट्रिक गाड़ियों का होने वाला है। मस्क ने साल 2003 में टेस्ला कंपनी की स्थापना की। इस कंपनी को शुरू करने के पीछे मस्क का उद्देश्य ऐसी गाड़ियों को बनाना था जिनमें फ्यूल की जगह बैटरी का इस्तेमाल हो सके। आज इलेक्ट्रिक गाड़ियों की दुनिया में टेस्ला वो नाम है जिसकी बुलंदियां छूना किसी के बस की बात नहीं। तो इतना ही नहीं, इंसान को अंतरिक्ष की सैर कराने का भी मस्क ने सपना देखा था। स्पेस एक्स ने हाल ही में दुनिया के सबसे शक्तिशाली रॉकेट लॉन्च किया। फॉल्कन हैवी रॉकेट से अमेरिकी स्पेस फोर्स के सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में भेजा गया। तो इस मिशन की शुरुआत जून 2019 में की गई थी। एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने जहां 4 लोगों को अंतरिक्ष पर भेज इतिहास रचा, तो कई बार वो पल भी आए जब मस्क का अंतरिक्ष मिशन फेल होता भी दिखा। मस्क के रॉकेटों के करीब 6 प्रयास असफल भी रहे। हालांकि वो इन सब फेलियर से परेशान नहीं हुए, बल्कि आगे बढ़ते रहे। जो लोग निकाले गए हैं ट्विटर से, वो हाईली क्वालिफाइड और हाईली पेड लोग थे, जिनको मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स पे किए जा रहे थे, और उनकी जो मैनेजमेंट की मानसिकता थी वो एक तरीके की थी। तो ये तो तय था कि इलॉन मस्क जिस मानसिकता से आ रहे हैं, वो जो करंट मैनेजमेंट है उसकी मानसिकता से मैच नहीं खाता और वो उसको फ्रीडम नहीं देंगे, तो इस वजह से इलॉन मस्क उसको हटाएंगे। मस्क ने अपनी मस्त जिंदगी में कई बार कई बड़े उतार चढ़ाव देखे। एक पल मस्क की जिंदगी में वो भी आया था जब उनकी कंपनी टेस्ला और स्पेस एक्स दिवालिया होने की कगार पर भी पहुंची। लेकिन मस्क का अंदाज हर बड़ी मुसीबत को पार करता रहा और आज रिजल्ट हर किसी के सामने है। टीम न्यूज स्टेट। उसकी मोड्स ऑपरेंडी का कोई तोड़ नहीं। ठगी को अंजाम देना उसने शायद नटवर लाल से सीखा है और लोग उसको कॉन मैन बोलते हैं। तो तिहाड़ जैसी हाई प्रोफाइल जेल से भी उसका राज चलता है। देखिए। Yes, good afternoon. Ajay Kumar Balla this side, Home Secretary of India. Is this a good time I can talk to you? Good afternoon, sir. Yes, of course. It's a privilege to talk to you, sir. Yes, sir, I understand. Sir, may I make a small request? I'm sorry, I've been requesting for a meeting, and I would really like to come and meet if that is at all possible at any point of time. There is certain right time for things to be done. So Mr. Anup will definitely tell you. I will also take this request to the Honorable Home Minister and I will tell Amit Shah ji your request. इस बातचीत को सुन आपको भी लग रहा होगा कि कोई बड़ा अधिकारी किसी महिला को अपनी बात समझा रहा है, लेकिन आप तब हैरान रह जाएंगे जब आपको ये पता चलेगा कि ये कोई अधिकारी नहीं बल्कि वो शख्स है जिसे आजकल हिंदुस्तान में महाठग के नाम से जाना जा रहा है। और इस बातचीत के जरिए इस ठग ने इस महिला से कैश फॉर बेल के नाम पर करोड़ों की ठगी भी की। नाम सुकेश चंद्रशेखर, अपराध ठगी। इस कॉनमैन के अपराधों की जब कड़ी आपके सामने एक एक कर खुलेगी तो आप इसके कारनामों को सुन दांतों तले उंगली दबा लेने पर मजबूर हो जाएंगे। 17 साल की उम्र में पहली धोखाधड़ी, इन्वेस्टमेंट कंपनी के नाम पर 2000 करोड़ का निवेशकों को चुना, बिजनेस टाइकून की पत्नी से करोड़ों की ठगी और तिहाड़ जेल के अधिकारियों से साठ-गांठ का आरोप। सुकेश के अपराधों की फहरिस्त यही नहीं रुकती।
इस महाठग के लिए कहना भी गलत नहीं होगा कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इस शख्स ने ठगा नहीं। ये बिल्कुल एक नई टेक्नोलॉजी के साथ, नए आइडिया के साथ मैदान में उतरा और पूरे हिंदुस्तान में खलबली मचा दी। जिस तरह से एमएचए के नंबर का इसने इस्तेमाल किया, अपनी आवाज को बदलकर जेल के अंदर रहते हुए 200 करोड़ रुपए की जब ठगी की गई, तो पूरी दिल्ली पुलिस नहीं, पूरे हिंदुस्तान की जो पुलिस की एजेंसीज थी, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज, उनकी आंखें खुल गई कि ये एक आदमी जेल में बैठ के किस तरह से एमएचए के नंबर्स का इस्तेमाल करता है। बाकायदा डिस्प्ले होते हैं नंबर। किसी बॉलीवुड फिल्मी कहानी की ही तरह है महाठग सुकेश की कहानी। तो इस पूरी कहानी में ग्लैमर का वो तड़का भी है जिसमें 2 हसीनाएं भी थीं और सुकेश जैसा अपराधी भी। सुकेश मामले में नोरा और जैकलीन का भी नाम आया। आरोप लगा कि जैकलीन फर्नांडिस को सुकेश ने करोड़ों रुपए के गिफ्ट्स दिए। इसमें 52 लाख का 1 अरबी घोड़ा, 9 लाख रुपए की 3 पर्शियन बिल्लियां, डायमंड सेट्स जैसे महंगे गिफ्ट शामिल थे। तो माना यह भी जाता है कि नोरा फतेही ने पूछताछ के दौरान इस बात को कबूला था कि सुकेश ने कई महंगे गिफ्ट दिए थे, जिसमें एक कार भी शामिल थी। 200 करोड़ रुपए के जबरन वसूली मामले में दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने नोरा फतेही से भी पूछताछ की थी। नोरा ने यह भी बताया कि उसने सुकेश से संबंध तोड़ लिए। हालांकि जैकलीन ने सुकेश से संबंध लगातार बरकरार रखे। विश्वास जीतकर धोखा देने वाले को सुकेश कहते हैं और अब इस अपराधी पर कानून का शिकंजा लगातार कस रहा है। पुलिस को भी इस लेवल पर जाना पड़ा कि दिल्ली पुलिस के जो भूतपूर्व कमिश्नर थे, उन्होंने जाकर ईओडब्ल्यू में खुद उससे पूछताछ की कि ये किस तरह की मोडस ऑपरेंडी से काम करते थे, कैसे काम करते थे। आपने देखा किस तरह से एक बॉम्बे की बहुत मशहूर फिल्म हीरोइन जैकलीन फर्नांडिस को इन्होंने अपने जाल में फंसाया। ईडी, सीबीआई और दिल्ली पुलिस की ईओडब्ल्यू भी सभी अलग अलग केस में सुकेश पर दर्ज मामलों की जांच कर रही हैं। तो हाल ही में सुकेश की एक चिट्ठी ने भी राजनीति में वो बम फोड़ा जिसका जवाब आज भी आम आदमी पार्टी दे रही है। सुकेश ने दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और तिहाड़ के डीजी संदीप गोयल और आम आदमी पार्टी पर करोड़ों रुपए लेने का आरोप लगाकर एलजी से जांच की मांग की। छोटी उम्र में सुकेश अमीर बनने के सपना देखा करता था, लेकिन ये सपना किन खोखली बुनियादों पर खड़ा था, सुकेश का हर अपराध इसकी तस्दीक कर रहा है। टीम न्यूज स्टेट। वो अपने स्टाइल से अलग पहचान रखती हैं, एक ऐसी फैशन दीवा जो अपनी बोल्ड है और कई बार अपने पहनावे से वो अपने चाहने वालों को भी आंख बंद करने पर मजबूर कर देती हैं। उसके अंदाज पर हर कोई फिदा है, तो उसके जैसा ना कोई था ना ही कोई होगा। वो बोल्ड है, वो ब्यूटीफुल है, उसके ड्रेसिंग सेंस की दुनिया दीवानी भी है, तो कई बार दुनिया को तौबा तौबा भी करना पड़ता है। उसकी अदाएं दिल तो लूटती हैं, लेकिन कई बार अदाएं इतनी कातिल हो जाती है कि दुनियादारी को भी आंखें मूंदनी पड़ती है। नाम उर्फे जावेद, फैशन दीवा। इस बेफिक्रे अंदाज को देख लीजिए, इन बिजली गिराती अदाओं को देख लीजिए। उर्फी का ये अंदाज आपको भी कई बार उफ बोलने पर मजबूर किया होगा, और हो भी क्यों ना, फैशन के मामले में उर्फी का कोई जवाब नहीं। इतने सारे डिफरेंट आउटफिट्स उन्होंने कस्टमाइज करे हैं, जो उनकी खुद की क्रिएटिविटी है। तो फैशन स्टेटमेंट के लिए आई थिंक दिल्ली के अंदर भी हम लोग क्रेजी हैं, और जितने भी फैशन कैपिटल्स हैं, हमारे सिटीज हैं, सब में फैशन स्टेटमेंट के लिए हम सब उर्फी को ही आगे देखते हैं एज एन आइडिया। नवाबों के शहर लखनऊ में पैदा हुई उर्फी को नजाकत तो आती है, लेकिन कई बार उर्फी शर्म का वो पर्दा भी हटा देती हैं, जिसे देखकर कोई उन्हें हट के मानता है। तो यही वजह है कि उर्फी कई बार ट्रोल भी हुई, उनकी बदनामी भी हुई, उन्हें खरी खोटी भी सुननी पड़ी। लेकिन इन सब बातों के लिए उर्फी के पास टाइम कहाँ। वो तो सिर्फ वो करती हैं और वो पहनती हैं जो उनका दिल चाहता है। उर्फी अपने बेबाक बोल के चलते कई बार विवादों में फंसी।
अपने धर्म को लेकर उन्होंने यहाँ तक कहा था कि वो उसे नहीं मानती, बल्कि वो तो गीता पढ़ती हैं। उर्फी ने अपने ट्रोलर्स को इस बात को भी जाहिर किया था कि वो हर समाज और हर मजहब को मानती भी हैं और ताल्लुक भी रखती हैं। उर्फी की तरह उनका जीवन भी खुली किताब की तरह रहा है, तो किसी से ना डरना और बिंदास रहने का अंदाज के चलते उर्फी ने आज वो जगह भी बना ली है जो उन्हें नई पहचान दे रही है। आजकल कोई गलत करे या सही करे, विवाद बन ही जाता है और बात से बात बनती है, ये भी एक कहावत है। वही कहावत हर जगह लागू होती है और उर्फी पे भी हो जाती है, क्योंकि अगर आप कुछ कैरी कर रहे हो तो उसके लिए आपको पॉजिटिव साइड्स भी मिलेंगे, लोगों के नेगेटिव्स भी मिलेंगे। ड्रेसिंग सेंस बिंदास तो सिर्फ ड्रेसिंग सेंस से नहीं, उर्फी को उनकी एक्टिंग के दम पर भी छोटे पर्दे पर अलग पहचान मिली, तो उनकी हॉट अदाओं ने बॉलीवुड तक को भी हिलाया। उर्फी का अजब गजब फैशन सेंस को कई लोगों ने अजीब भी माना, लेकिन हकीकत यही है कि इसी फैशन सेंस के चलते आज उर्फी अपने चाहने वालों के दिलों पर राज करती है। टीम न्यूज स्टेट। और इस खास प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। बने रहे आप न्यूज स्टेट के साथ।